जी दोस्तों, आज हमारी बात हो रही है कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में, यूरोपियन ममालिक में से किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें जाना थोड़ा मुश्किल है, कुछ ऐसी हैं जिनमें जाना कदरे आसान है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान से अगर आप जाना चाहें तो आपके लिए नहायत ही मुश्किल है। यहाँ से 10 रुपये खर्चे के एजेंट हजरात आपसे 1000 रुपया वसूलते हैं, यानी सैकड़ों गुना ज़्यादा। 50-50 लाख रुपए मांगते हैं आपसे यूके विज़िट के गालबन। अगर आप कहते हैं कि कनाडा जाना है तो भी लाखों रुपए और वक़्त भी लंबा चौड़ा, इंतज़ार में सालों गुजर जाते हैं। तो इस सिलसिले में मैंने एक ख़ास रिसर्च की। उस रिसर्च का जो रिज़ल्ट है ना, वो भी बड़ा अहम है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि ये आपने कैसे जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है जो कि लीगली भी हो, कम खर्च भी हो और वक़्त का ज़िया भी इतना ना हो। तो जनाब आइए चलते हैं प्रॉपर अपनी वीडियो की तरफ। मगर इससे कबल एक काम तो आपके ज़िम्मे रह गया कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मेरा नाम है ताहिर सुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी तमहीद नहीं, सिंपल सीधा अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आपने अगर यूरोपियन कंट्री में से किसी कंट्री में जाना है तो आप उसका लीगल तरीका जो कि शॉर्ट टाइम में भी हो जाए, ख़र्चा भी मुनासिब हो और आप बआसानी वहाँ जा भी सकें, उसमें कोई लंबी चौड़ी रुकावट भी ना आए। तो ये आपको 2 से 3 काम करने हैं छोटे छोटे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कोई वजह नहीं कि आप वहाँ ना जा सकें। हाँ, इस पर एक ख़ास बात है कि प्रैक्टिकल नहीं मैंने करके दिखाना, बातें ही बतानी है। तहम्मुल से तवज्जो से सुन लेंगे तो आपके फ़ायदे में रहेंगी। स्किप कर करके देखेंगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं, और जी आप कहते हैं वीडियो स्किप ना करें, अगर हम स्किप ना करें तो आप तो बोलते ही बहुत हैं, बड़ी लंबी गुफ्तगू। भाई ये गुफ्तगू आप ही के भले के लिए, आप ही के फ़ायदे के लिए है। अगर आप सुनोगे नहीं तो फिर वीडियो में झांक मारने आते हो। वीडियो तो देखोगे, समझोगे तो फिर ही सीखोगे ना। फिर इसको आप स्किप करोगे तो फ़ायदा, मुझे तो जो फ़ायदा मिलना है वीडियो बना के मिल गया, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा जी, चलें बात करते हैं लंबी चौड़ी। फिर मुझे बात का ऐसे लोगों पे गुस्सा आ जाता है, 2-4 बातें मुंह से निकल जाती है। अच्छा, बात यह है कि आपने सिंपल सा काम करना है जो कि बड़ा सस्ता है। आपने यहाँ से चला जाना है गल्फ़ कंट्रीज़ में, डायरेक्ट बाहर के लिए, दूसरे यूरोपियन के लिए आपने अप्लाई नहीं करना। गल्फ़ कंट्रीज़ में चला जाना है और ख़ुसूसी तौर पे अबू धाबी या अपना दुबई, इसकी 7 रियासतें हैं यूएई की, उनमें से किसी में भी स्टे करें। आपने करना है इस तरह है कि वहाँ जाके अफोर्डेबल, क्योंकि जब आप 50 लाख का इंतज़ाम करके कनाडा या यूके की तैयारी कर सकते हैं तो आप 20-25 लाख भी खर्च सकते हैं। या सिर्फ आप अगर यूएई जा सकते हैं तो वहाँ से कमा के भी आप आगे जा सकते हैं। वो किस तरह जाना है और क्या अखराजात आएंगे, वो ये भी मैं बात और तरीका आपको बताने वाला हूँ। आप सुनिए तवज्जो से। आपने यहाँ से जाना है यूएई। यूएई का जो विज़िट वीज़ा है वो पहले, आज से 6 माह पहले उसका रेट था 45,000 रुपये, सरकारी फ़ीस थी वहाँ की। और ये एजेंट हजरात पाकिस्तान में आपसे लेते थे 65,000 70,000 रुपये। दरमियान में एक वक्त आ गया कि वीज़े बिल्कुल स्टॉप हो गए और रिजेक्ट होने शुरू हो गए। एजेंट हजरात अपना वो 65,000 वसूल के परे होते थे, आपके 65,000 की गुल्ली लग गई, आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये इत्मीनान करना है पूरी तसल्ली करके। अब के यूएई ने एक नया तरीका निकाला है कि आप विज़िट पे ना आए। विज़िट क्योंकि 90 दिन का होता है, 1 माह का भी होता है,
तो आप विजिट पे आने की बजाय जॉब सर्च वीज़ा लेके आए। और वो जॉब सर्च वीज़ा उन लोगों के लिए है जो बैचलर है। बैचलर वाले जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म हैं, जो नौजवान हैं, वो बैचलर की डिग्री अगर उनके पास है तो जॉब सर्च वीज़ा लगवा के यूएई चले जाएं। या फिर अगर विजिट पे जाते हैं तो विजिट वीज़े पे जाने के लिए आपको देख लें कि 1.5 लाख रुपए राउंड अबाउट आपका रिटर्न टिकट का लगेगा, और 70,000 रुपये आप लगा लें आपके विजिट वीज़े का लगेगा। ये बन जाएगा 2,20,000 रुपये, और 2,000 यानी तकरीबन यूँ कह लें कि 1.5 लाख रुपये आपने वहाँ शो करना है कि जनाब मेरे पास यहाँ घूमने फिरने रहने के लिए 2,000 दिरहम जो है वो मैं लेके आया हूँ। तो आप जब ये टोटल खर्चा मिलाएं तो 1.5 और 1.5 3 और 3,70,000 ये आपका टोटल खर्चा बनता है। दुबई का या अबू धाबी का ये सारा एक ही सिलसिला है, तो वहाँ पे आपने चले जाना है। रिटर्न टिकट है इसलिए 1.5 लाख अकाउंट किया है। आप अगर वहाँ जाके दूसरा रिटर्न टिकट जो है आप वापसी वाला उसको कैंसिल करवा लेते हैं तो आपका 70-75,000 रुपये बच जाता है। अच्छा, इससे अगला स्टेप क्या होगा कि इस दौरान आपने वहाँ पे करना है कुछ जॉब सर्च करना है। जॉब सर्च करते हैं, कुछ जॉब हंट हो जाता है, मिल जाता है आपको, आप अपनी वीज़े को जो है उसका जो है स्टेटस चेंज करवाते हैं, यानी वर्क परमिट आपको इशू हो जाता है। उसके साथ आपको वहाँ का आईडी मिल जाएगा। तो कोई ऐसी कंपनी लीजिए जो आपको गाहे बगाहे हफ्ता 10 दिन की छुट्टी देता रहे। तो इस दौरान आपने करीब की 3-4 कंट्रियाँ विज़िट करनी है, 2-2 दिन 3-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता। उसमें क्या होगा, आप ओमान चले जाएं, वीज़ा ऑन अराइवल है, आप कतर चले जाएं, वीज़ा ऑन अराइवल है, यानी वहाँ जाके आपको वीज़ा इजीली मिल जाएगा। उसके बाद बहरीन का चक्कर लगा लें, ये 3-4 कंट्रियाँ करीब करीब की जो है ना वो लगा लें। उसके बाद आप अज़रबैजान बहुत सस्ता है वहाँ चले जाएं। तो इस तरह 4-5 कंट्रियाँ जब ये हो जाएंगी तो 6 महीने 7 महीने का पीरियड भी गुजर जाएगा। आप हर रोज़ तो नहीं जाएंगे ना, महीने 2 महीने के बाद जाएंगे। तो ये 5-6 कंट्रियाँ जो आप विज़िट कर लेंगे, तो इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में से जिन इलाकों में लोग कम जाते हैं वहाँ के लिए अप्लाई कीजिएगा। जैसे ब्राज़ील है या साउथ अमेरिका का ये, और भी क्यूबा है, इस तरह के कुछ ममालिक हैं जो साउथ अमेरिका के हैं, यानी यूरोप के हैं। अगर आपको वहाँ जाना है तो आप ये शॉर्टकट अपनाते हुए 6-7 महीने यहाँ यूएई में गुजारते हुए फिर आप अप्लाई कर दिए ब्राज़ील या क्यूबा के लिए, या कोई और कंट्रीज ऐसी देख लें जो साइड कंट्री जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, जिन पे लोग कम तवज्जो कर रहे हैं, क्योंकि करेंसी तो वहाँ की भी मिलती जुलती होती है वहाँ के सारे इलाकों करबोजवार के ममालिक से। तो आप वहाँ चले जाइए, वहाँ का विजिट वीज़ा लेके जाएंगे आप तो या यूएई से बड़ा आसानी से आपको वहाँ का विजिट वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप यूके जाना चाहते हैं या आप कनाडा जाना चाहते हैं तो वो भी आप पे डिपेंड करता है, वहाँ के लिए अप्लाई कर लीजिए। पाकिस्तान की निस्बत वहाँ से आसानी से आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब वहाँ का वीज़ा आप मिलेगा, वहाँ आप चले जाते हैं विजिट पे, तो वहाँ जाके भी आप कोई जॉब तलाश कीजिएगा और अपने वीज़े का स्टेटस चेंज करवा लीजिएगा। ये बड़ा मुख्तसर, शॉर्ट और आसान सा तरीका है, क्योंकि यूएई में ये जो यूरोपियन ममालिक हैं जैसे कनाडा है, यूके है, यूएसए है, तो इनके जो एम्बेसी फीस है यानी 750 दिरहम चल रही है आजकल। तो ये भी कोई इतनी ख़ास अमाउंट नहीं बनती 750 दिरहम। और दूसरे नंबर पे वहाँ पे जो कंसल्टेंट हैं, जो एजेंट हैं, वो तकरीबन 1250 से लेकर 1400 तक उनकी फ़ीस है, यानी 14-7-21 तकरीबन आप यूँ कहें कि ये 2200 के राउंड अबाउट दिरहम बनते हैं। 2200 दिरहम का तकरीबन आज के 1,65,70,000 रुपया बन जाएगा, यानी 1,65,70,000 रुपया आपने टोटली वहाँ पे एजेंट हजरात को इंटरव्यू के अखराजात ये वो पे करने हैं, और उसके अलावा आपने भरना है टिकट।
और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ के लिए कुछ अखराजात, तो ये अकाउंट कर लें कितनी लंबी चौड़ी कहानी होगी। तो यहाँ पे आपको 25-25, 30-30 लाख रुपए देने पड़ते हैं, सालों इंटरव्यू का इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाके आपको मौका मिलता है। वहाँ पे ये नहीं होगी। ये शॉर्टकट तरीका, जो साल आपने यहाँ इंतज़ार करना है वहाँ जॉब कीजिए, कमाइए, कमा के आगे निकलिए, ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, आसानी से निकल भी जाएंगे और इधर उधर के मामला से, टेंशन से आप महफूज रहेंगे। और मेरा ख्याल है कि आपको ये तजवीज़ दिल को लगी होगी, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपके ज़िम्मे एक काम बनता है कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और साथ अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।